अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, इंसान की जिंदगी वैसे तो सवालात से भरी हुई होती है, मगर चंद सवालात बहुत ही कॉमन होते हैं। जैसा कि क्या कभी आपने सोचा है कि आसमान नीला क्यों होता है, या फिर यह कि अगर गाय परों वाली होती तो कैसा होता। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको चंद ऐसे ही दिलचस्प और हैरान कर देने वाले सवालात के जवाबात समझाने की कोशिश करेंगे, जिन्हें सुनकर आपके मुंह से सिर्फ यही लफ्ज निकलेगा कि वाओ, अमेजिंग। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कोन आइसक्रीम की। आपने आइसक्रीम तो जरूर खाई होगी। आइसक्रीम कोन वेफर बिस्किट मटेरियल से बनी होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमेशा आइसक्रीम कोन वेफर बिस्किट में ही क्यों दी जाती है? जैसा कि आप जानते हैं कि आइसक्रीम आजकल की मशहूर स्वीट डिशेस में से एक है। अगर तारीख की बात करें यानी कोन वाली आइसक्रीम की, तो सबसे पहले 18वीं सदी के वस्त में इस चीज को पहली बार दुनिया के सामने मुतारिफ करवाया गया था। ताहम एक दिलचस्प बात यह है कि उन दिनों कोन आइसक्रीम खासी महंगी और चंद खानदानों तक महदूद थी, क्योंकि इसे रईस ही खरीद सकते थे। मगर 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के आगाज तक इस डिश ने आम अफराद तक भी रसाई हासिल कर ली। कहा जाता है कि 19वीं सदी में आइसक्रीम को शीशे के बाउल्स में रखकर बेचा जाता था। जब ये बाउल कोई खरीदार खरीदता तो उसे आइसक्रीम खाकर खाली बाउल वापस करना होता था। इसके साथ साथ एक मसला ये था कि शीशे का ये बाउल अक्सर टूट जाया करता था और इसमें गाहक और छोटे बच्चों की गलती शामिल होती थी। इस मसले को हल करने के लिए तरकीबें लड़ाई जाने लगी। हुआ कुछ यूं कि सन 1904 में अमेरिकी रियासत में मुनक्कद तकरीब में बड़े पैमाने पर आइसक्रीम पेश करने का कहा गया, जिस पर आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्री ने यह उज़र जाहिर किया कि इनके पास इतनी मिकदार में शीशे के गिलास नहीं है। उस फैक्ट्री के मुलाजिम ने दिमाग लड़ाते हुए आइसक्रीम को वेफर के गोल बाउल में पेश करने की तजवीज पेश की, जिसे फौरन कबूल कर लिया गया और यूं आइसक्रीम आम मार्केट्स में भी वेफर के बाउल में दस्तयाब होने लगी, जो रफ्ता रफ्ता कोन की शक्ल इख्तियार कर गई। आज की मॉडर्न आइसक्रीम कई तरह के फ्लेवर्स और डिजाइन में दस्तयाब होती है, मगर कोन वाली आइसक्रीम को यकीनन हर कोई पसंद करता है। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं रबड़ टिप्ड शूज की। रबड़ और मुख्तलिफ मटेरियल के इम्तिजाज से बनाए जाने वाले जूते तो आपने मार्केट में जरूर देखे होंगे, लेकिन आपके जहन में यह सवाल कभी नहीं उभरा होगा कि आखिर रबड़ को जूतों के डिजाइन के लिए कब, क्यों और कैसे शामिल किया गया। इस हवाले से तहकीक ये कहती है कि साल 1917 में अमेरिकी बास्केटबॉल प्लेयर्स के लिए रबड़ टिप्ड शूज तैयार किए गए, जिसकी वजह यह थी कि दौरान खेल मुख्तलिफ प्लेयर्स एक दूसरे के पांव पर पांव रखते थे, जिस वजह से प्लेयर्स को मुश्किलात का सामना होता था। सख्त मटेरियल से बनाए जाने वाले जूतों से प्लेयर्स जख्मी हो जाया करते थे। इससे बचने के लिए आम जूतों के अगले हिस्से पर रबड़ चढ़ाया जाने लगा। यूं सबसे पहले स्पोर्ट शूज रबड़ से तैयार हुए, बाद में इसे फैशन के तौर पर आम जूतों में भी इस्तेमाल किया जाने लगा और आज के इस मॉडर्न दौर में तरह तरह के आइडियाज ने जूतों को मजीद आरामदेह और स्टाइलिश बना दिया है। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं एक ऐसी कैफियत की जो इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई अहम है। क्या आप पलक झपके बिना ही एक दिन गुजार सकते हैं? हरगिज हरगिज नहीं, और ना ही कोई इंसान ऐसा कर सकता है। मेडिकल साइंस के मुताबिक पलक झपकना इंसान के इख्तियार में नहीं है, यानी वो चाहते हुए भी इस अमल को रोक नहीं सकता सिवाय नींद के। बेदारी के आलम में अगर आप कोशिश करें कि चंद मिनट्स के लिए पलक नहीं झपकनी, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये कुदरत का कानून है। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो आपके दिमाग में मौजूद म्यूक्स मेम्ब्रेन मुतासर होगी, और दूसरी बात यह कि चंद मिनट्स बाद आप लाशऊरी तौर पर पलक झपकेंगे, क्योंकि आंख में जाने वाली डस्ट और हवा में मौजूद पार्टिकल्स आपको ऐसा करने पर मजबूर कर देंगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, गर्म जैकेट या फिर हुड पर लगी टोपी के बैरूनी हिस्से पर आपने अक्सर फर देखी होगी, जो कि रुई और मसनूई रेशों से बनाई जाती है। इस फर का मकसद क्या है? यह सवाल अक्सर अफराद के जहन में आता होगा। चंद साल कबल हुड्स में सिर्फ एक मामूली टोपी फिट की जाती थी, जिसकी मदद से सर को ढांपा जा सकता था, लेकिन यकबस्ता इलाका जात में जहां टेम्परेचर -20 से भी नीचे गिर जाता है, वहां के मकीन ये कमी महसूस करते थे कि अगर जैकेट या हुड के साथ कोई ऐसी चीज सी दी जाए जो कि इंसानी चेहरे को भी गर्माइश फराहम करे, तो इससे ठंड से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। यही वजह है कि इस आइडिया ने जन्म लिया और जैकेट्स पर बनी टोपियों को फर से मुज़य्यन किया जाने लगा। इस तरह एक तरफ तो ये स्टाइल बन गया, तो दूसरी जानिब इस फर की मदद से गर्माइश हासिल की जाने लगी। नाज़रीन ग्रामी, अगर आपने एटीएम मशीन इस्तेमाल की हो तो आपके इल्म में होगा कि पिन कोड क्या होता है। अब सवाल यह है कि पिन कोड किसने इजाद किया था।
یہ سوال یقیناً ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں ابھرتا ہوگا، تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا راز اصل میں کیا ہے۔ دراصل بینکنگ سسٹم کافی پرانا ہے، مگر پن کوڈ سال 1996 میں پہلی بار منظر عام پر آیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ کسی بھی جگہ سے اپنے بینک اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کرنا۔ پن کوڈ کو سب سے پہلے اسکاٹ لینڈ کے بینک آفیسر جیمز گڈ فیلو نے ایجاد کیا۔ پہلے یہ کوڈ 6 ڈیجٹس پر مشتمل ہوتا تھا۔ اس حوالے سے جیمز نے پہلے تجربہ اپنی شریک حیات کے ATM کارڈ سے کیا اور 6 ہندسوں کے اس کوڈ کو تجرباتی مراحل سے گزارا گیا۔ لیکن جیمز کی بیوی نے شکایت کی کہ 6 ہندسوں کا خفیہ کوڈ یاد رکھنا بے حد مشکل ہے اور عام شخص بھی ایسا کرتے ہوئے کنفیوز ہو جاتا ہے، جس کے بعد چند اور تجاویز سامنے آئیں اور اس کوڈ میں کئی رد و بدل کیے گئے، جس کے بعد یہ طے ہوا کہ آئندہ یہ کوڈ 4 ہندسوں پر مشتمل ہوگا۔ یہ فارمولہ کام کر گیا کیونکہ جیمز اور اس کی بیوی کے ساتھ ساتھ چند افراد نے بھی اس کی حمایت کی۔ یوں یہ رواج چل نکلا کہ 4 ہندسوں کا خفیہ کوڈ آپ کے بینک اکاؤنٹ کی سیفٹی کے لیے ضروری قرار دے دیا گیا۔ آج کے ماڈرن انسانوں کو جیمز فیلو کی بیوی کا شکر گزار ہونا چاہیے، جس نے 6 سے 4 ہندسوں کے کوڈ کو متعارف کرایا، ورنہ 6 ہندسوں کا کوڈ یاد رکھنا خاصا مشکل ہو سکتا تھا اور آپ اپنی قیمتی رقم سے بھی محروم ہو سکتے تھے، جو آج کل بینک کے ATM کارڈ کے ذریعے آپ کو ملتی ہے۔ اردو کور کے ہم سفر دوستو، اگر آپ کپڑوں کے منفرد سٹائل پسند کرتے ہیں یا پھر آپ کو کلاتھنگ فیشن سے لگاؤ ہے، تو آپ کو یقیناً علم ہوگا کہ موجودہ دور میں جیکٹس اور کوٹس کے بازوؤں پر ایک کپڑا لگایا جاتا ہے جو کہ عین کونی کے اوپر لگا ہوتا ہے۔ کیا یہ فیشن ہے یا ماضی میں کسی مقصد کے تحت ایجاد کیا گیا تھا؟ یہ سوال انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ محض فیشن نہیں ہے، بلکہ 19ویں صدی کے وسط میں فوجیوں کی وردی کو اس انداز سے ڈیزائن کیا جاتا تھا کہ ان کی شرٹ کی کونیوں کی جگہ موٹا اور سخت کپڑا لگایا جاتا، جبکہ پینٹ میں گھٹنوں کی جگہ پر بھی موٹا کپڑا لگایا جاتا تھا، کیونکہ فوجیوں کو دوران ٹریننگ زمین پر کونیوں اور گھٹنوں کی مدد سے رینگ کر چلنا ہوتا تھا، جس کی وجہ سے عام کپڑا پھٹ جاتا اور فوجیوں کو مشکلات کا سامنا ہوتا۔ جس کے بعد 20ویں صدی کے وسط تک یہ ٹرینڈ سکولوں اور کالجز تک پہنچ گیا اور کئی امریکی ریاستوں کے اسٹوڈنٹس نے مطالبہ کیا کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اس قسم کا یونیفارم متعارف کروائے، جسے مان لیا گیا، جبکہ آج کل کے ماڈرن دور میں یہ فیشن کے طور پر عام ہو چکا ہے اور ہر خاص و عام اس عجیب و غریب فیشن کا دیوانہ دکھائی دیتا ہے۔ یقینی طور پر ہمارے ناظرین بھی اس ڈیزائن کو پسند کرتے ہوں گے۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔